कैसे उतरो भव से पार। जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की है। सारी दुनिया नु तारिया मीठे मीठे बोल बोल के सारी दुनिया नु तारिया। मेरे पापा जी मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के सारी दुनिया नु तारिया। मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के मेरे सतगुरु जी मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के। मेरे सतगुरु जी सच्चिया रूह वाले जी। मेरे सतगुरु जी सच्चिया रूह वाले जी। सतगुरु जी सच दा ज्ञान वंडे सच्चे वो सहारे जी। सच दा ज्ञान वंडे सच्चे वो सहारे जी। सच्चिया रूहां नू पछाणिया मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के। मेरे सतगुरु जी मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के। सत्संग बिच बहना गुरां ने सिखाया मेरे। सत्संग बिच बहना गुरां ने सिखाया। बंदगी दे बिच रहना गुरां ने सिखाया मेरे। बंदगी दे बिच रहना गुरां ने सिखाया मेरे। नाम दान दे के सत्कारिया मीठे मीठे बोल बोल के। नाम दान दे के सत्कारिया मीठे मीठे बोल बोल के। मेरे सतगुरु जी मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के। सच्ची प्रीत जी न लाइए। गुरु नाथ सच्ची सती गुरु नाथ सच्ची प्रीत जी न लाइए। गुरु नाथ सच्ची प्रीत जी न लाइए। सच्चे मुझे उन्ना की नाम की कमाई। सच्चे मुझे उन्ना की नाम की कमाई। पुराने बनाया ते सवारिया मीठे मीठे बोल बोल के। पुराने बनाया ते सवारिया मीठे मीठे बोल बोल के। मेरे सतगुरु जी मीठे मीठे बोल बोल के मीठे मीठे बोल बोल के। जब बोल दे
दे मेरे सतगुरु दी मेरे सतगुरु मिठे मिठे बोल चलो बोल दे सतगुरु मिठे मिठे बोल चलो मिठे मिठे बोल रस जिंदगी से बोल दे मिठे मिठे बोल रस जिंदगी से बोल दे बिगड़िया होया नू सुधारिया मिठे मिठे बोल बोल के बिगड़िया होया नू सुधारिया मिठे मिठे बोल बोल के मेरे सतगुरु जी मिठे मिठे बोल बोल के सारी दुनिया नू तारिया मिठे मिठे बोल बोल के मिठे मिठे बोल बोल के मिठे मिठे बोल बोल के जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाचत विघ्न अनंत तात सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कह कबीर सुन साधवा कर सत गुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चलिए आज्ञा माही कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाई। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। चले जाओ और बाजार में बगैर दाम से सौदा नहीं मिलता है, बगैर पैसे से सौदा मिलता है। ये है वो दुकान गुरु महाराज की। गुरु महाराज की बाजार में फ्री में सौदा मिलता है। नाम के कोई पैसे होते हैं, फिर भजन करने भी कोई पैसे नहीं है, सत्संग सुनने की भी कोई फीस नहीं है। तो महाराज समझा रहे कि ये सौदा बगैर दाम से मिलता है। धर्मदास जी कबीर साहब जी के शिष्य हुए, उन्होंने समझाया कि भाई आ जाओ, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं, नाम ले लो, भक्ति कर लो, बिना नाम के सौदा। बिना दाम के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। बजरिया बजरिया बदरिया नहीं, बजरिया रोज लगे, बजरिया रोज लगे। बिना दाम के सौदा बिकाए
बिकाए बजरिया रोज लगे। ताड़ी बजाओ हल्की। चतर चतर नर सौदा करिए, जो समदार से भक्त लोग हो वो तो सौदा करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं। चतर चतर नर सौदा करिए, मूर्ख खड़ा पछताए बजरिया रोज लगे, बिना दाम के सौदा बिकाए बजरिया बजरिया रोज लगे, बजरिया रोज लगे, बजरिया बजरिया रोज, बिना दाम के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। चतुर चतुर नर सौदा करिए, चतुर चतुर नर सौदा करिए, मूर्ख खड़ा पछताए बजरिया रोज लगे, बिना दाम के सौदा बिकाए। कोई खरीदे हीरे मोती, ओ कोई खरीदे हीरे मोती, कोई खरीदे लाल बजरिया रोज लगे, बिना नाम सौदा बिकाए बजरिया। सौदा करने के लिए सब सौदा करते हैं, कोई गेहूं का, कोई मक्की का, कोई लाल का, कोई सोने चांदी का। भक्त लोग सौदा नाम का करते हैं। कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे लाल बजरिया रोज
नजरिया रोज ए कोई खरीदे हरि भक्ति को। ताली बजाओ। ठहरो रोज। आप लोगों को नींद क्यों आती है? ताली बजाने से नींद नहीं आती है और ये सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। समझे गल नो? तो सीधा सौन लगे हुए। कोई खरीदे हरि भक्ति को। शाबाश। चोर मोल बिकाए गुजरिया रोज बिना दाम के सौदा बिकाए गुजरिया रोज लगे। अरे हो गए धर्मदास प्रिय कर जोड़े धर्मदास प्रिय कर जोड़े प्रिय कर जोड़े ये सतगुरु कर सुख पाए बजरिया रोज। हे धर्मदास प्रिय कर जोड़े सतगुरु करण सुख पाए बजरिया रोज लगे बिना धाम के सौदा बिकाए बजरिया रोज धाम के सौदा बिकाए। चतुर चतुर सौदा करिए चतुर चतुर सौदा करिए चतुर चतुर नर सौदा करिए। मूर्ख खड़ा पछताए बजरिया रोज बिना दाम के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे बजरिया रोज लगे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे बहुत बड़े भाग है कि हमें सतगुरु महाराज की चरण शरण मिली है, उनकी संगति में मिली है। महापुरुष जब संसार में आते हैं फिर वो शरीर छोड़कर जाते नहीं, शब्द स्वरूप होकर यही रहते हैं। अवतार जो होते हैं निमित्त अवतार होते हैं, सतगुरु जो होते हैं नित्य अवतार होते हैं। हमारे साथ गुरु महाराज जी शब्द स्वरूप होकर रहते हैं, जैसे उस लड़के ने लिखा देखने। तो हमें इसका जब पता नहीं लगता हमारे पर माया पड़ जाती है, फिर हम इस बात को भूल जाते हैं। चाहे हम सत्संगी भी है, हमारे बस की बात नहीं है ना, ये उनके बस की बात है जिन्होंने हमारे को भेजा है संसार में। ठीक है नहीं, उपदेश भी वही करते, हम नहीं करते किसी को, वही उपदेश करते हैं जिन्होंने भेजा हुआ है। तो हम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं, अपने कर्म भुगत रहे हैं। कितना बड़ा रस्सा कर्मों का, आप जा नहीं सकते अपने परिवार को छोड़कर। जा सकते? कोई नहीं जा सकता है, सबको कर्म बंधन पड़ा हुआ है। हमें दुख क्यों होता है कि हमारे कर्मों का आपने नहीं कहना माना तो आपका कहना नहीं मानता है। ठीक है नहीं, अब तो आपको पीना पड़ेगा ये। हाँ,
ये कैसे होगा ना, भजन करने से भी ये बिगड़ी हुई जो है वो संभर जाती है। अब श्रद्धा से सत्संग में लगे रहो, बिगड़ी भी संभर जाएगी। मैंने देखा है महाराज जी, हमारी भी बिगड़ी हुई थी, उनकी संगत सतगुरु की संगत मिली तो हमारी भी बिगड़ी संभर गई है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सत्संगत लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। देखो दुनिया में ब्याह शादी होती है, कोई मर्ग होती है, हम वहाँ जाते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो लोग हमारे को क्या कहेंगे। समाज से, दुनिया से डरते हो आप, परमात्मा से नहीं डरते हो। अभी सत्संगी नहीं, आप कच्चे हो, आपकी अंदर भी एंट्री नहीं हुई है। बाहर बढ़िया आप सत्संग सुनते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम सत्संग में आते हैं, क्योंकि सत्संग भी बड़े भाग से मिलता है। अंदर जाने के लिए इनसे तोड़ना पड़ेगा। जरूर थोड़ा हमने कोई स्पीकर ला के उनके भाई हमारे आपके साथ हमारा कोई नहीं है, ऐसे नहीं, पता नहीं लगन देना है। यहाँ से जो आत्मा निकलती है चोरी चोरी निकलती है, ठीक है नहीं। तो आप उनको बताने की क्या ज़रूरत है। अगर बता भी दिया वो हमारा विश्वास करेंगे, दुनिया नहीं करती विश्वास, भक्त कर लेता है। भक्तों की भी श्रेणी है, कई भक्त वो भी नहीं विश्वास करते, वो एवं ही खजूर में फंसे हुए हैं ठीक है, विश्वास का है मार गया ये। तो जब तक विश्वास नहीं करेंगे, हाँ हमारे को और चीज़ें चाहिए, प्रभु गुरु तो चाहिए नहीं है। जब तक और मांग रहे हो, जब तक नहीं मिलेगा हो, जहाँ मर्जी पटक लो आप, होता कहीं नहीं है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उन्होंने कहा मैं तो तेरे पास में, मेरे को कहाँ ढूंढता तू। कभी मझेड़े में जाता है, कभी मत्स्यवाल में, कभी नंगली साहब, कभी कहीं कभी कहीं। वही गुरु महाराज कहते हैं जो नंगली वाले महाराज जी है, कबीर साहब जी, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। और है भी वो हमारे अंदर है। जैसे ज़मीन के नीचे पानी है, दूध में मक्खन है, ऐसे परमात्मा हमारे अंदर है। मथन करने पड़ेगा, यानी साधना करने पड़ेगी। इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना मेरे जैसे कपड़े पाने की ज़रूरत है, ठीक है नहीं। कपड़े का मतलब होता वर्दी में निकल जाओ बे हुण रफल लैके, जब घर में गुथड़ू बने रहे तो क्या फ़ायदा हुआ है। तो हमारे से तो वही अच्छे हैं, आप ही अच्छे हैं जिसने संन्यास नहीं लिया है। वो मेरे को नोएडा में कहते हैं, ध्यान प्रेमानंद जी कहते हैं, वो क्या कहते थे, मैं है घुसड़ू महात्मा, जो घर में घुसे रहते हैं। हमें गुरु परमात्मा नहीं चाहिए, हमें बाल बच्चा चाहिए, ठीक है नहीं। दुनिया चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए कि हमारे को भाई वहाँ जाके हार डाले कोई, ठीक है नहीं। जब तक मांग है, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। जब तक इन चीज़ों की हम ख्वाहिश रखें नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कोई खरीदे हीरे मोती, कोई खरीदे लाल, वो कौन है, नाम। आप जैसे संत भक्त, ठीक है नहीं। लाल महंगा होता ना, 7 बादशाह की उम्र होती है, 7 बादशाहों की कीमत होती है उसकी। भक्ति ऐसे थोड़ा होती है। दुनिया में ताने मेने सुनने पड़ते हैं लोगों के, बुराई को भी सहन करने पड़ता है। आप तो सत्संग छोड़ने को है, सत्संग छोड़ देते हैं कि हमारे को कहेंगे हमारे रिश्तेदारों में कोई मरा हुआ, हमारे को तो बरादरी से निकाल दें। क्या भक्त है आप। बरादरी कुछ नहीं कहती है, उनको ज्ञान नहीं है। जब आप उनको ज्ञान देंगे, समझाएंगे, तो बरादरी भी आपके पीछे लग जाएगी। हमारी तरफ भी छूट शादी अब कोई नहीं है। ब्याह शादी अपनी अपनी में करते हैं, अपनी मर्जी से किसी से भी करा ले, ठीक है नहीं। तो सबसे प्यार करते हैं वहाँ, क्योंकि लोगों के घरों में खाना नहीं खाते, रोज़ कपड़ा पहनते हैं, सारा कुछ उनके पास। हर श्रेणी का जो बंदा है वो फर्स्ट क्लास कपड़े पहनता है, खाना पीने में अच्छा है। वो आश्रम में क्यों आते हैं संतों के पास, प्यार के लिए आते हैं कि उनको ज्ञान हो जाए, जो हमारे अंदर दुई द्वैत है दूर हो जाए।
नहीं आप नहीं, आपके पास क्या करेंगे आगे जब आपके पास वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है नहीं। कड़ा पूरी तो हमारी तरफ भी होती है, ठीक है नहीं। हम तो प्यार के लिए आते हैं इधर, आपसे भी कुछ सीखते हैं कि गुरु महाराज के बच्चे हो आप, गुरु महाराज का परिवार हो। यहाँ हम कितना भजन करके भी नहीं प्राप्त कर सकते जो आपके पास संगत में आकर हमारे को प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप अपने आप को और कुछ नहीं समझना, अपने आप को समझना कि हम परमात्मा की संतान है भी परमात्मा की संतान है हम, ठीक है नहीं। अपनों को हीन नहीं समझना है, हम परमात्मा की संतान है। कि ग्रंथों में गुरुओं ने ऋषि मुनि ने कहा गया, देखो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म ज्ञानी हुए, ईश्वर अंश जीव बनाते, हम ईश्वर परमात्मा के अंश है। तो हीन भावना नहीं रखनी है अपने अंदर, अपने आप को समझो कि कौन है। जब हम समझाएंगे फिर हम राजा के पुत्र पक्के बन जाएंगे, नहीं तो भांडे मांजो जाके होटल आंदे। राजा का बच्चा छोड़ जाता है ना घर बार, उसको भांडे बर्तन मांजने पड़ते हैं। वही हम कर रहे हैं, उसको भूल गए हैं, गंदगी में फंसे हुए हैं। कहाँ के रहने वाली आत्मा राजकुमारी, सचखंड में रहने वाली परमात्मा परमेश्वर की अंश गंदगी में गिरी हुई है। विषय विकार सब गंदगी है, वो ममता सब गंदगी है, इसमें गिरी हुई है। हम इतने मस्त है इसमें, जैसे देखा सूर गंदगी में रहते हैं, ऐसे हम गंदगी में हैं। बाहर से तो हम ठीक है, साफ सुथरे हैं, पर गंदगी में। इससे निकलने की कोशिश करो। इसके नीचे नीचे गंदगी है। जब जहाँ तिलक लगाते हैं, और जगह तिलक लगाते हो कोई नहीं लगाते हैं, नीचे कोई नहीं लगाता, तो यहाँ लगाते हैं। कहते यहाँ निकलो, जहाँ यहाँ निकल जाएगी वह फिर तो निकल गई दोते पोते हैं बिचों, नहीं तो फंसी रहेगी, दोबारा फिर आना पड़ेगा। ब्याज लगता है इस पर, हाँ जी ब्याज लगता है, टैक्स लगेगा। आजकल देख लो जीएसटी भी बड़ी है, हाँ जी। यहाँ मुकाना पड़ेगा, ये भजन करके सेवा करके। आप लोग तो अपना कमा कर खाते हैं, हमारे को भक्तों के घर खाना पड़ता है। एक बार हमारे मन में हो गया, हमने एक पढ़ा था गुरबाणी में कि काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से, वे कमाई करके खावे वही तर सकता है। मैंने कहा हमारा तो काम खराब हो गया। मास्टर जी को साथ लेकर हम चले गए। मास्टर कहते कैसे? हम चलते हैं महाराज के पास। कहते वे क्यों आए अब तुझी? मैंने कहा ऐसी बात है जी। कहने तू अपने आप में महात्मा बना। मैंने कहा महाराज आपने बनाया मेरे को, तो फिर जो तेरी सेवा करेगा वो मेरी करेगा। तब हमारे अंदर से निकला, वे पहले कुछ अपना कमा के फिर जाया करेंगे सत्संग को। कि उन्होंने हमारे से सेवा करानी थी जैसे आप लोगों से कराते हैं। तो हम अपने परिवार, जैसे अपने परिवार में रहते हैं ऐसे आप में रहते हैं। हमारे को कोई ज़्यादा नहीं खाने पीने के लिए चाहिए। जैसे हम परिवार में रहते हुए अपनी मजबूरियाँ समझते हैं, ऐसे हम भी समझते हैं। साधु को समझना चाहिए ये चीज़, ठीक है नहीं? क्योंकि आप हमारे अपने हो। जब हम आपकी मजबूरी दुख नहीं समझेंगे और कौन समझेगा? पहले नंबर तो मजबूरी ख़त्म ही हो जाती है जो बंदा श्रद्धा से गुरु महाराज की संगत करते हैं। ऐसे गुरु मिले हुए हैं। सुल्तान बाहू जी लिखते हैं कैसा गुरु होना चाहिए, कैसा गुरु करना चाहिए। मीम मुर्शद ऐसा सेहड़िए, दो जग दी खुशी दिखाले हु, अब्बल दा गम टुकड़े दा मिटे, रब दा राह दिखाले हु। ऐसा गुरु होना चाहिए जेड़ा भी साढ़े उत्ते निर्भर रहे, वो कहता गुरु है भाई, ठीक है नहीं? दो जग की खुशी दिखाल देते हो, यहाँ मुकाना पड़ेगा, नहीं अगे न फिर लम्बा पैंडा पै जाएगा। आपको पता लग जाए कि मैं कर्जा मुक्त हो गया है। जिसके ऊपर कर्जा होता है ना, दिन रात मेहनत करता है, वो कर्जा मुक्त हो जाता है। उसको पता लग जाए मैं कर्जा मुक्त हो गया।
कोई बात नहीं, जब मक्खी बैठी मच्छर बैठा मैं उड़ा दूंगा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। कि भाई ये हमारी सेवा करता है, अपना बेड छड़ के राजे महाराजा वाला मेरे को दिया हुआ इसने। सवेरे वो लड़की बेचारी तड़के चाह लेके आती है, तो इतनी सेवा करते हैं। मक्खी नहीं बैठने दूंगा आपके ऊपर। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं इधर दूसरी साइड आता हूँ गुरु महाराज की। श्री राग महला तीसरा कर पहला, ये श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी है। उन महापुरुषों ने बेहद कमाई की है। हाँ, थोड़ा तो पीछे हो जा, प्रूवलाल पीछे हो थोड़ा जा, इधर मेरा कैमरा तेरे पर बजन चल बार, तो थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बस ठीक है। बहुत कालना की उन्होंने, गुरु सेवक भी थे वो। और नाम की मैंने सुना है महापुरुषों से कि गुरु की इतनी सेवा करते थे। वृद्ध वास्तव में भी दिव्यास से पानी लाना, मैं लंबा नहीं जाता हूँ, छोड़ कर समझाता हूँ। तो फिर डेरे की सेवा भी करते थे वो। डेरे में कितनी सेवा थी, घर में कितने काम होते, खाली भी रोटी बना ली, भांडे मांजो, पता नहीं क्या क्या होता है घर में, करते हो आप। फिर जब उसका भजन का समय होता था, भजन का समय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप थके हुए हैं तो आप थोड़ी रेस्ट कर लो, घंटा 2 घंटे, उसके बाद उठ के भजन लग जाओ। नहीं फिर तो रात तो हमारी ऐसे गई। रात गुआई सोए के, दिन गुआया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था, कोडी बदले जाए। खाने पीने से आपको मना नहीं है, जो अच्छा है, शराब मीट अंडे मच्छी नहीं खानी, गंद, फिर तो वही बनूंगा जानवर ही। जैसा खाना खाते बुद्धि भी ऐसी होएगी, कर्म भी ऐसे होंगे, फिर पशुओं के जूने में जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम मूल ना कीजिए, जित अंत पछताइए। फिर वो अपने बाल बांध कर कीली को फिर भजन सिमरन करते थे। जब नींद आनी झटका लगना, फिर उन्हें खड़े हो जाना। अब तो ऐसे भजन बैठते हो, सोए रहते हो, ऐसे थोड़ा मुंडी सीधी करके। जब ऐसे करते हैं ना, सुषुम्ना नाड़ी को बैंड पड़ जाता है, अंदर नहीं प्रवेश होगा, नींद आएगी, फिर नाभि में चल जाएगी। जितनी देर आप बैठो सचेत होकर बैठो। जुड़े थोड़े सिर पर पहाड़ रखे है, ऐसे तो पशु भी बैठे रहते हैं। देखो कबूतर देखे मैंने, एक सरिये के ऊपर बैठे रहते हैं। प्रैक्टिस है उनकी, मैं हैरान हो गया। देखो ज्ञान मिलता है उन चीज़ों से। ये पाठशाला है, एक सरिये पर बैठे रहते हैं पूरी रात, नींद भी लेते हो, बैठते भी, आराम भी करते हैं। हमारे तो इतनी धरती चौड़ी है, अगर बेड पर बैठते हो, बेड भी बड़ा चौड़ा, गिरने का भी कोई, मक्खी बैठ गई। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब गर्मी का मौसम है ना, बैठती है, हम भी उड़ाते हैं अपने मुंह पर। तो अब तो आप महात्मा हो, आपको बहुत दूर दूर देखते हैं, ठीक है नहीं? महात्मा को देखते हैं दूर दूर। गोडा नहीं चकना चाहे दुखन लग जाए, गोडा मन लगी भी। हाँ जी, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। मेरे से तो कितनी छोटी है, तो कीली से बाल बांध कर भजन करते थे। सवेरे भी अपनी उन्हें 3 बजे जाते थे, आराम नहीं करते थे। नींद भी बेच दी। आप बोलते नहीं है नींद बेच दूँ, एक भजन बोलते हैं आप। मैं अगर ग्राहक हो तो मैं नींद बेच दूँ, कि नींद भी खलल डालती है भजन सिमरन में। तो इसलिए ये महापुरुषों की वाणी, उनकी कमाई। श्री राग महला तीसरा। जिस ही की सरकार है, तिस ही का सब कोय, गुरमुख कार कमामणी, सच कट प्रगट होए। कहने भाई, जिसकी सरकार है उसकी हुकूमत चलती है, वो परमेश्वर है, सबके ऊपर उसकी हुकूमत है। वो सबसे ऊंचा है, ऊंचा पार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तो उसका हुक्म सबके ऊपर है। जपजी साहब जी तुसी आ जाओ, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई,
नानक हुक्म जो बूझे तो होमे काहे को होए। जे हुक्म ਨੂੰ ਬੂਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ नहीं ਹੁੰਦਾ। हंकारी तो उसके साढ़े और हमारे उसके दरम्यान हंकारी तो दीवार है, जब ये हट जाएगी बस मिलाप हो जाएगा कि हम खुद ही बन रहे हैं सारा कुछ, खुद ही। इसको हंकार बोलते हैं कि मैं, आपको तो सेवा मिली है, जैसे गऊ की सेवा मिली है और कोई सेवा होती है, ऐसी भाव से करें ना। गुरु महाराज की यार, अब देखो गऊ के अंदर वो घास खाती है और अमृत जैसा दूध देती है, ये किसका काम है? हमारा, उसका है। जो भी हमें मिला है, शायद हमारी कमाई भी ना हो, ये गुरु परमात्मा ने दिया हमारे को। हम चोला, जिसको देवता रोच रहे हैं उसको हम दुनिया में ही खर्च कर देते हैं, फिर पछताते हैं। जो अच्छे दिन से वो ऐसे ही बर्बाद कर दिए, अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। आलस हमारे को तब दबाती जब हम भजन नहीं करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, घर में खाते हैं, कहीं बाहर खाते हैं भंडारे में, जब भजन नहीं करोगे वो अपना दबाव हमारे ऊपर डालेगा जरूर। नोट करनी, तेरे घर तो कोई जा तू 6 महीने बाद भंडारा करी खा जाएगा, कि तेरी तो तू तो पेंशनर है, असी थोड़ा पेंशनर, असी तो फकीर बंदे हैं। आप लोगों का हमारे पास होता है, फिर वो हमारा तो गड़बड़ बहुत है। आप तो आलस तब होती है जब हम खाना खा के भजन नहीं करते हैं। महाराज ने लिखा, भाई संतों ने इशारा किया उन्होंने, आप भी तो बीच ही हैं, तो गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, 9 उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं फाड़ डाले आंत। मैंने देखा कई जगह है इतनी सामान बनाते हैं वो, क्या बताएं यार, आपको गिनती नहीं आती है। फिर आइसक्रीम होती है बाहर से, फिर पैसे होते हैं, कंबल होता है, पता नहीं क्या क्या, दौड़े जाते हैं, सामान लाद लेते हैं। अगर कमाई नहीं की तो गधा बनेगा। और फिर कबीर साहब ने सचेत किया कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कुमार की घात न डारे कोई नहीं। लेना सौखा, खाना सौखा है, देना। हम किसी के जाते हैं, वो हमारे को काफ़ी कपड़ा रुपया लगा देता है, जब अपनी बारी आती है तो तकलीफ होती है। हमारी औकात नहीं उतनी देने की, फिर बताओ, तो देना पड़ेगा। अभी तो दे रही है तुम, सारा खा जाती, फिर इससे निकलना है भाई। हम अपने को, हमारी बहन, हम इसको कह सकते हैं, आप हमारा परिवार, और किसको कहेंगे हम? उधर जाके ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे जाके, आप हमारे भाई हो, परिवार हो। फिर मतलब सोच के अगर खाते हो तो भजन जरूर करो, सत्संग में जरूर जाओ। खाली सत्संग से भी ना कहे हम तो सत्संग सुन लेते हैं, हम तो तर जाएंगे। उन्होंने, महाराज ने समझाया मेरे को, साध संगत में मिलिया सो तरया मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया सूखे का शर्या। संगत करने के बाद नाम की कमाई भी तो करनी पड़ेगी। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किते न काम। भाई जरा सोएगा उसकी हाजरी नहीं लगेगी, नोट कर लेनी। वो बीबी ने उठा लो जड़ी खूंजे च, सोने वाले की हाजरी नहीं लगेगी। जब तू खाना खाएगी तेरे पेट दर्द लग जाएगी, बच्चा। हाँ, सचेत हो गया। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अरे ऐसे थोड़ा होता है सामान। जिन भक्तों ने भंडारा बनाया, इतना इंतजाम किया है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। जब ना हमने सत्संग सुना, ना भजन किया, उसको कमीशन क्या मिलेगी? फिर ठीक है नहीं। फिर महाराज ने मेरे को वचन किया था कि जिसको तू नाम देगा तेरे को 10% कमीशन मिलेगी। वो जो वचन नहीं करते कमीशन का, हमारा भी पट्टी पोच कर देते हैं। तो ऐसे नहीं भी सोना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका हुक्म चल रहा, हम उसकी संतान हैं। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि आप इसको याद रखो कि हम परमात्मा की संतानों के ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं है।
ठीक है नहीं। तो देखा राजा महाराजा के बच्चे कैसे रहते, ऐसे रहो आप। है आप परमेश्वर, उन बादशाहों के बादशाह की संतान आप। हीन भाव मत रखो अपने अंदर, आपको सदगुरु मिले हैं, ठीक है नहीं। इतनी समझ तो आनी चाहिए हमारे को, इतनी देर सत्संग सुनते हो गए हमारे को। गुरमुख कार कमामणी सच कट प्रगट होए। जो संत महापुरुषों के बताए हुए तरीके से वो कार यानी कमाई करते हैं, उनके अंदर सच प्रगट हो जाता। सच घट प्रगट होए, वो सच्चाई हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। जो संतों महापुरुषों के गुरुओं के कहने से वचन से, महाराज ने लिखा है कौन पाप सागर से पार होता है। गुरबाणी में लिखा है जो कोई वचन कमावे संतां दा गुरु प्रसादी तरिए, उसे ऊपर गुरु परमेश्वर की कृपा हो जाती है, वो संसार सागर से तर जाए। जो कोई वचन कमावे संतां दा गुरु प्रसादी तरिए, गुरु का वचन कमाना है, ठीक है नहीं। अगर इस जन्म में सुखी नहीं होए, कब हो गए भेड़ बकरियों के जूनी, फिर तो मैं करोगे, पत्ते खाओगे, ठीक है नहीं। उत्थे मींगना करोगे, उत्थे सोओगे, पिसू पैदा करोगे, ठीक है नहीं। जहाँ पशुओं का बाड़ा होता है तो मच्छर मक्खी पिसू चिचड़ियाँ चिचड़ पैदा हो जाते हैं। जो भक्ति नहीं करते उनके अंदर भी ऐसी राग द्वेष से ईर्ष्या गंदगी बेकार पैदा हो जाते हैं उस घर में, वो घर नर्क के समान हो जाता है, ठीक है नहीं। जल्दी उठे करो सवेरे, ठीक है नहीं। हमारे महात्मा जी 3 बजे उठते, 3 बजे का अलार्म लगाया है इन्होंने। तो गुरमुख कार कमावनी, जो संतों महापुरुषों गुरु का हुक्म है वो कार वो कमाई करो। सच घट प्रगट होए, आपके अंदर है और सच्चाई प्रकट हो जाएगी। पल्ले सच तो बेड़े नच, आपको कोई नहीं रोकेगा। अभी हमारे अंदर सच्चाई प्रकट नहीं हुई है। जिस गांव में बोर निकल जाता है वो गांव हरा भरा होता है, नहीं तो जब बारिश न पड़े तो बरानी इलाका सारा सूखा होता है, मुरझा जाता है। फिर वो कहते हैं कि इस वेले बारिश में गेहूँ को काट काट पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि वहाँ है नहीं है। तो ये खाली कथनी का मार्ग नहीं है, कमाई का मार्ग है। अंतर जिसके सच बसे सच्चे सच्ची सोई, सच्चा वही है भाई, वही होता है जिसके अंदर सच्चाई बस जाती है। गुरु साहब का वचन है अंतर जिसके सच बसे सच्चे सच्चे सोई, वो सच्चा है और सच्चा भी वही है। बाकी चाहे साबुन तेल कुछ भी लगाओ, बढ़िया शरीर तो साफ हो जाएगा, पर मन जड़ा है वो सच्चा नहीं होगा। अगर मन सच्चा नहीं है तो कोई कर्म सच्चा नहीं होगा। मन मैला है तो कर्म भी मैले होंगे, जहाँ बैठेंगे गंदगी फरोलेंगे। वो फलाना इधर था, उन्हें इधर किया, उन्हें इं किया, उन्हें ऊँ किया। ये गंदगी तो है और क्या है ये। तो संसार के पदार्थ मांगते हैं जो हमारे को फंसाते हैं, ठीक है नहीं। जब आप इनका पीछा छोड़ देंगे आपके पीछे भागेंगे ये। एक बार महाराज जी दयाल जी महाराज बैठे थे, सर्दियों का मौसम था। एक कोई साधु आया, उसने कहा महाराज मेरे पास लीडे नहीं है, कपड़े नहीं हैं। महाराज को पश्मीने की लोई, पश्मीने की जो चादर होती है कहते बहुत महंगी होती है। मैंने तो देखा नहीं कभी, पश्मीना सुने हैं, इनके पास होगी शायद। ये राजा जी है महाराज। तो उसने मांगी, महाराज ने दे दी उसको। वो बंदा भी वहाँ था जो भक्त, उसने कहा मैंने तो महाराज को दी थी, मैंने महाराज को दी थी, दे दी तेरे को क्या तकलीफ हो भाई। जड़ी चीज़ दे देते हैं ना किसी को, तो अब मैंने आपको दे दूँ तो आप किसको दे दे। तो मैंने तो दे दिया आपको, फिर तो नहीं करना चाहिए कि मैंने तो महात्मा को दी थी इसने दूसरे को देती यार, ऐसे नहीं। जब दे दी तब हमारा उस पर कोई हक नहीं। महाराज ने उसको देती, कहने महाराज भी मेरे पास तो और भी नहीं कुछ नहीं। महाराज ने सारे कपड़े खोल के लंगोटा रह गया। भागे भक्त फिर कोई, महाराज जी वहाँ चादरों का कपड़ों का ढेर लग गया। फिर मेरे जैसे जो खीर खाने वाले थे वो तो महान पुरुष होंगे जिनको ऐसे महापुरुषों की संगति मिली थी।
उन्होंने कहा भाई आप क्या समझे? कहते इसको त्याग कहते हैं। जहाँ त्याग होगा उसके पीछे दुनिया की पदार्थ सुख भी भागेंगे, पदार्थ भी भागेंगे। हम एक एक चीज़ को तरसते हैं। कारण क्या? त्याग नहीं है हम तो। आप घर में भी त्यागी बन सकते हो, निष्काम हो सकते हो, भजन करने से होगो। ऐसे नहीं होगे भजन करने से। भजन करने से हमारे अंदर गुण पैदा हो जाते हैं। देखो आप दूध है ना, उसमें ऐसे रख दो, आप दही भी जमा लो, जब तक उसमें बधानी नहीं, रिड़को नहीं, जब तक मक्खन निकलेगा। ये रिड़कने का मार्ग है यानी भजन सिमरन साधना का। इसमें बच्चा बूढ़ा नर नारी सब कोई कर सकता है, ठीक है नहीं? नहीं संसार की इच्छा रहेगी फिर मर जाओगे ऐसे ही। ऐसे नहीं करना है। अंतर जिसके सच बचे, हमारा समझा रहे जिसके अंदर सच्चाई बच जाती है, सच्चे सच्ची सोई। सच्चा भी वही है, सच्चा भी वही है। सच मिले से नर, सच मिले से ना बिछड़े। जिसके अंदर सच प्रकट हो जाता है वो परमात्मा से कभी नहीं बिछड़ता है। सच मिले से ना बिछड़े, तिन निज कर बासा होई। निज कर सचखंड जहाँ से आए हुए हैं, उन रूहों का, उन आत्माओं का बादशाह सचखंड में हो जाता है। प्रकट करने पड़ती है भाई। जैसे ज़मीन में से पानी प्रकट किया जाता है, दूध में से मक्खन प्रकट किया जाता है, ऐसे सच को भी प्रकट करना पड़ता है। सच्चा थोड़ा औखा है और कड़वा भी है, ठीक है नहीं? कौड़ी चीज़ है वैसे होती है लाभदायक, पर तो कौड़ी तो होती है भाई। फिर मेरे राम मैं हर बिना अबर न कोई। हे मेरे प्रभु तेरे बिना मेरा और कोई नहीं है। अब रिश्ता पक्का हो गया। जब तक रिश्ता पक्का नहीं होता, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होता है, भाई रिश्ता पक्का नहीं हुआ। पहले वो कर देते ना मंगनी, उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंगेजमेंट, रंगेजमेंट, अगेजमेंट, मंगनी चलो पंजाबी में। तो वो पक्का करने के लिए भी पक्का हो गया। तो इत्थे भी पक्का रिश्ता हो गया कि मेरे राम यानी परमात्मा, मैं हर बिना अवर न कोई, कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। रिश्ता पक्का हो गया। तुम दूसरे आदमी ने अपनी आदमी कह सकते हो, फिर ये पक्का रिश्ता हो गया और सच्चाई अंदर बस गई। पक्का रिश्ता तो करना पड़ेगा। हुण ये तो तुहानूं पता कि तुसीं पक्का रिश्ता किधर रखते हो। अभी है थोड़ा मिलावट, थोड़ी 20%। जब तक वो नहीं निकली ना, जब तक लटके रहोगे। आप, मैं नहीं कह रहा आपको, मेरे को तो तू पजा देगा, वो कह रहा है डंडे वाला। हाँ जी, सच्ची बात है भाई। हाँ जी, मेरे को तो उन्होंने निकाला भाई। हम निकल साधना करके भी निकल सकते हैं। जिसको बांध से फटकर निकाल दे वही निकलता है, नहीं घर से कोई नहीं निकलता है। एक मतलब नहीं कि आप घर में काम न करो, आप भी तो करते हैं, परमार्थ करते हैं, कहीं कहीं जाते हो, आप भी जाते हो। अब हमारे साथ 2-3 दिन हो गए आपको। तो रिश्ता पक्का होगा। मेरे राम मैं हर बिना अवर न कोई, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। अपना कोई नहीं है जी कि अपने सतगुरु प्यारे जी। अपनों को देख लिया, जिनको हम अपने कहते भाई भाई में लड़ाई है। आप गए थे ना वहाँ, मैं नाम नहीं लाना वहाँ का, वहाँ कोई नहीं आया। उनके बहनें भी थी, उनके भाई भी थे, कोई नहीं आया। क्या रिश्ता है? जब कोई नहीं आते मेरे सदगुरु आते हैं। आगे के पता नहीं क्या है। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे बड़े काम आते हैं। वो तो हमारे को छोड़ देते हैं कि हमारे घर में तो आया नहीं है ये, हम भी इसके घर में नहीं जाएंगे, ये दुनियादारों का है। ये सत्संग में कोई भी न बुलाए तभी जाओ यार। भूखा पानी शेक थोड़ा कर दूंगे वो। अगर अनादर करेंगे ना तो उनका होगा, आपका नहीं होगा। हाँ जी, घर में कोई आया आप उसका अनादर कर देंगे तो हमारा ही है वो। बुल्ले शाह को ना सत्संग करने के लिए भेजा उनके गुरुजी ने।
अनायत शाह जी उनके गुरु थे। गुरु का कुछ ना देखो, जात नहीं, उसकी डिग्री भी नहीं देखो भी कि एमए किया है उसने, ठीक है नहीं, भाई अमीर है, इसका बड़ा भारी डेरा है, इसके पास कार है या कुछ भी है। गुरु को गुरु हो। वो सब्जी लगाने वाले थे पर कमाई वाले थे वो। भाई बात ऐसी है फिर जे तो थोड़े को झिड़क नहीं सुननी हैगी है, और मैं तेन जो ज़्यादा झिड़क मारूंगा। हाँ, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जो नाम के कमाइए वाले हम हमारी अवस्था को भांप लेते हैं, वो वे चंचल है, अभी इसके पास पल्ले कुछ भी नहीं है। धन होगा, जमीन संपत्ति होगी, तेरे को नहीं कहता मैं, उदाहरण देता हूँ। तू तो फिर आएगी भी नहीं हैगी, फिर हमारा तो ये तो अनजान है बेचारे जड़े तेरे कोल बैठे है। आप सचेत रहे करो। हम ऐसे रहे तेरे गुरु महाराज के सामने, चाहे अंदर से सो जिए खींच देते थे वो। खल जैसे ढोलकी मारते हैं ना, वो पानी में करके फिर उसको खींचते हैं, वो तब बनते हैं तले। अब देखो कैसी आवाज़ निकलती मदर इनकी। अगर ऐसे चढ़ा दे फिर आवाज़ नहीं निकलेगी इनकी। जब तक खजा आपको कौन खींचेगा? गुरु खींचेगा। तो सब स्वरूप होके आपको संति जेड़े भक्त के संत जैसे ये है, यही उपदेश देंगे आपको। गुरु का उपदेश देंगे। गुरु सब स्वरूप होके हमारे तुम्हारे साथ है। जब आप नहीं समझोगे कि बे मझेड़े वाला बाबा आके करूँगा थानू या गुरु महाराज आके करूँगे, वो सब स्वरूप होके साधुओं के अंदर अपने जगा रहे रूहानू आपके अंदर किसी के अंदर भी। तो रिश्ता पक्का कर लो बस महाराज के साथ, पता लग जाए कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। संसार से जब तक नहीं टूटोगे परमात्मा से कभी नहीं जुड़ सकते हो। जब तक संसार से नाता है जब तक गुरु से नहीं जुड़ सकता है। एक म्यान में महात्मा जी 2 तलवारें रह सकती है। फिर ऐसे ये आपको पता है, मेरे को नहीं पता। मैं आपको कह भी नहीं सकता कि आप ऐसे है ऐसे वैसे। ये तो आपने देखना है। जो वचन हो रहा है इससे आपको पता लगता है आप कैसे हो। मेरे को भी पता लगता है कि गुरबाणी द्वारा वचन हो रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे सुधार के लिए महाराज ने महापुरुषों को देख लो, आपको सारे सबको उपदेश दिया हुआ कि जाओ भाई रूहों को जगाओ। आप तब जगा सकते हो जब आप खुद जागे हो, नहीं जाग सकते हो। जो खुद ही सोया हुआ है दूसरों को कैसे जगा सकता है बताओ? क्या जी झूठ बोलिया? फिर आप खुद जागो। आपको फिर कोई आपके रास्ते में रोड़ा नहीं आएगा, कोई आपको बाधा नहीं आएगी रास्ते में कि आप सही हो, ठीक चल रहे हो। तो इसलिए मेरे राम मैं हर बिना अबर न कोई, सतगुरु सच प्रभु निर्मला, शब्द मिलावा होई लो। सतगुरु सच है, सतगुरु सच प्रभु निर्मला, वो निर्मल है। कैसे? हम उससे के साथ उन्होंने सवाल किया भक्तों ने, आप जैसे संतों ने, कि महाराज कि सतगुरु सच प्रभु निर्मला, ये तो निर्मल है, हम तो नीचे गिरे हुए हैं गंदगी में, तो हम उससे कैसे मिल सकते हैं? शब्द मिलावा होए। जब आप शब्द की कमाई करोगे आप बिछड़े हुई आत्मा को प्रभु के साथ मिलावा हो रहे हैं। देखो इसमें कोई जोर शोर की प्राणायाम करना है, उल्टे लटकना है। आपने कैसे मिलना है? सुर शब्द का अभ्यास करो। आप घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितने भी बैठ सकते हो बैठो। इसको खोलो वज्र के पाठ को। इसको आपने 3 गुणों का इशारा दिया था ना, ये 3 रसे है। 3 गुणों की भक्ति है, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, होम, पाठ करना कि मैंने 4 अध्याय कर ले, मैंने 6 कर ले। ये 3 गुणों की भक्ति है। सतगुरु की भक्ति है चौथे लोक की, जो आपको दिए सुर शब्द का मार्ग है। ये संसार सागर से पार। आप जिंदे जी देख लोगे,
आपका मन आसे आसे उपराम होने लग जाएगा। जो चीज़ हमारे को दबाती है भजन से होगा। जैसे हम डेली आप देखो बीमार थे ना, दवाई खाते, दवाई खा खा कर मच्छर बैठ गया, दवाई खाते ना आप ठीक हो गया। अब कभी कभी दर्द होता होगा पर ठीक हो गए, दवाई खाने से हुए नहीं। ऐसे थोड़ा होते हैं, अगर दवाई नहीं खाते रोग बढ़ता जाता। खाला नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया। वैद के पास है तो अंदर ही है वैद। मैं वो देखो उन्होंने नाम की कमाई की ना, सुख का अनुभव है न दर्द का एहसास है। वैद तू ही, दवाई भी तू ही, अंदर ही आओ। वैद भी तू ही, दवाई भी तू ही। भजन करना पड़ेगा बीबी। हाँ जी, ऐसे नहीं। तो शब्द मिलावा होवे। प्रभु निर्मल है, वहाँ शब्द की कमाई कर, जैसे जैसे शब्द की कमाई करेंगे मन निर्मल होता जाएगा। मन ने घेरा हुआ आत्मा को, मन भी निर्मल जब होगा, अंतर्मुखी होगा। ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। हम लोग सब, पहले हमारे को कोई भेद नहीं था, अब तो भेद मिल गया। ठीक है नहीं, अब तो चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब शब्द के साथ मिलावा, महाराज ने बता दिया कि शब्द मिलावा होवे तो प्रभु ने मिल सकता है जब तू शब्द की कमाई करेगा, जब तेरा मिलाप शब्द के साथ हो जाएगा। आगे इसका जवाब है, शब्द मिले सो मिल रहे। जो सबसे मिल गया वो प्रभु से मिला रहता है, कभी बिछड़ता नहीं है। शब्द मिले सो मिल रहे, जिसनु नौ आपे ले मिलाए, जिसनु आप मिला देवे शब्द के साथ। हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब ये बंदा हिम्मत करता कोई भक्त, तो खुदा यानी परमात्मा भी मदद सहायता करता है। जो कोई करता नहीं उसकी सहायता कौन करेगा भाई? ठीक है नहीं। जैसे बालकराम है, अब कितने महीने बाद आए आप? हम आपके 6 महीने बाद आए। तो मैंने इनको पूछा, मेरे को नहीं याद रहते। मेरे को तो ऐसे लगा मैं कल ही गया, तो गए आपके पास से। तो ये जो आपको सेवा गुरु महाराज की मिली हुई है, संगत गुरु महाराज की, इसमें आपके रिश्तेदार भी है, वो भी सत्संग के लिए आए हुए हैं। ब्याह शादी तो है नहीं है, उनके भी पुण्य इनके भी पुण्य है। ये बड़े नसीब से मिलती सेवा। और 2-4 साधु भी आपके घर में आए हुए हैं गुरु महाराज के। ये अपार कृपा से सेवा मिलती है। इसमें कोई मान बढ़ाई भी नहीं रखना, ना फल की इच्छा रखना। क्योंकि मान बढ़ाई एक ऐसा पशु है, वो हमारी सारी कमाई को, सेवा को खा जाता है। तो वे मक्खी न बैठने दे ऊपर। ठीक है नहीं, मैं इदा कहूँगा हूँ, इंसल्ट नहीं, साधु नहीं करता मैं। ठीक है नहीं, तुम रात को जागते हो, भजन करते हो, फिर नींद आएगी। जो जैसे बहुत काम कोई करता है, बहुत भजन में बैठता है, उसका शरीर थक जाता है, उसको भी नींद आ जाती है। तो ऐसे नहीं कि ये सोते हैं, इनकी शायद समाधि भी लगती होगी, मेरे को नहीं पता, पर मक्खी नहीं बैठने देनी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो शब्द मिले सो मिल रहे, जिसनु आप ले मिलाए। अब यहाँ हमारे बस की बात नहीं, जिसनु आप ले मिलाए। ये मैं नहीं कह रहा कि मक्खी उड़ाओ भाई, गुरु महाराज कह रहा है। मेरी क्या औकात है मैं आप लोगों को ऐसे बात कह दूं? ठीक है नहीं। हाँ जी, पता नहीं आपको लगता है या नहीं लगता, मेरे को नहीं पता है। मैं तो डरता हूँ आपसे। तो हाँ, दूजे पाए को ना मिले, फिर आवे जावे। अगर एक चीज़ छोड़कर दूसरा पाव आ गया संसारिक, फिर आवे जावे, फिर 84 में आओगे जाओगे। कभी कीड़ा कभी पतंगा, कई जन्म भय कीड़ पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म साग कर राया, कई जन्म शैलगिरी होयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ये देश संजरिया। ये सद महाराज ने सानू सुचेत किया कि चिरां तो बाद
मुद्दतों के बाद, युगों के बाद ये चोला मिला। मिल जगदीश मिलन की वरिया। आप भी बोलते हो यही तेरी अवसर, कबीर साहब जी का वचन है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट पीतर तू देख बचार, कहे कबीर जित के हार, बहुविधि के हो पुकार पुकार। जितने भी हो सके अपना टिका आंखों के पीछे टिकाओ अपने ख्याल को, वहाँ से रास्ता खुलेगा। यही परमेश्वर के घर को रास्ता जाने वाला सुषमा नाड़ी। जब तक सुषमा नाड़ी नहीं खुलती अंदर प्रकाश नहीं होता, रास्ता नहीं खुलता। प्रकाश का होना रास्ता खुलना है। पहले ये करो, बाकी तो बाद नहीं गलना है, बाद की बातें हैं। इसके लिए घर छोड़ने पड़ता है। थोड़ा खाना कम खाना, जब वचन करना आपने। खाना खा के नींद आती है, खाना कम खाओ। रूप राम, रूप राम ही ना आपका ना, रूप लाल है। देखो लाल तो है ही, आप महाराज के पुत्र हो। तो कितनी रोटी खाते रात को आप? सच सच बताई, नहीं तेरे पेट में दर्द लग जाएगी। 4 रोटी, इसमें 2 खानी। सब्जी सारे परिवार की खा लेते हो? अच्छा हाँ, कम रोटी कर दो, भजन करो हैं। हाँ, इसको बेटा 2 रोटी देनी है। अगर इसने 1 मांग ली तो मेरे को फ़ोन कर देना तेने। हाँ, कम खाना खाओ ना रात को, ठीक है। आज अब खा लेना, इन्हें बाल कलाम जी के जो बना रहे हैं, रात की कसर कर देनी। हमारे को रात इनकी आई बोटी मधु, कहती महाराज मत्था टेका अभी खाना। अच्छा क्या बेटा कल खाएंगे। भाई जी को पूछा, इनको भी पूछा, इन्होंने भी नहीं खाया। चाय पिया हमने कब कि फिर खाना रात को फिर बैठा नहीं जाता है। तो आप भी ऐसा करो ना, आप भी तो हमारे परिवार ही हो। फिर जो देखी 5-7 सब्जियाँ भर लिया तोपरा, तो कैसे भजन होगा? दोपहर को खा लो, काम करो, काम करने वालों को हजम। रात को कम खाओ अगर भजन करना है। रात में कोई काम नहीं होता है। रात योगियों के लिए, जो भजन करने के लिए, उनकी रात दिन होता है। संसारियों का रात होती है, ओ योगियों का दिन होता है। संसारियों की रात होती है, योगियों का दिन होता है। तुसी घराड़े मार दो, दूजे पाए को ना मिले। और ये भाव दूसरा हो गया तब वो नहीं मिलेगा। फिर जो नहीं आए, फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाओगे। एक भाव बनाओ, ठीक है नहीं? सब में एक बरतदा। अब ध्यान से सुनना, ये महापुरुषों की अवस्था है। हमारा हाल क्या है? सब में एक बरतदा, एक और है समाये। सब में एक परमात्मा विराजमान है और सब के अंदर वो समाया हुआ है। जैसे तिलों में तेल, ऐसे हमारे तुम्हारे अंदर वो समाया हुआ है। हम एक कोई पिता की संतान है, एक पिता एक के हम बालक। जब तक ऐसी बात नहीं होएगी, जब तक ठन गोपाल ही होएगी, आगे आपको दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसे फंसे रह जाओगे खाने पीने में ही, बाल बच्चों में ही, आगे नहीं सूरत जा सकती है। ये निकालना, गंद निकालना अपने अंदर से। किसने निकालना? पड़ोसियों ने, हमने निकाल। हमारे अंदर ऐसे भाव, ऐसे संकल्प विकल्प चलते हैं। तो एक गंदगी है, इसको भजन सिमरन के झाड़ू से बाहर फेंको, डस्टबिन में फेंक दो। फिर डस्टबिन को चोए में फेंक दो, गंदगी जहाँ गंदगी में। जब तक एक गंदगी अंदर, जब तक नहीं बनेगी बात। कहते हमारा भजन नहीं बनता है। हमारा तो हम रोटी खा लेने ता नहीं बनता है, बहुत टाइम लग जाता है तब बनती है। जैसे उड़द की दाल घंटे लग जाते हैं, ऐसे हम घंटे बैठे तब बनता हो। आप तो अपनी कमाई है, आपको तो जल्दी बनना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं बनता है भाई। आप देखो, हम क्या देखें उसको। क्या दसें यार। देखो सेंट की शीशी पड़ी हुई ना कमरे में, उसकी खुशबू आती नहीं है। फिर ये सेंट की शीशी तो है, उससे तो तेरे को छिक्का लग जाती हैं, इससे छिक्का नहीं लगती हैं।
चीज़ सामने है उसका असर पड़ता है। हाँ जी, है तो कौड़ी बात है ये। चाहे आप बिल्कुल ठीक है पर उसका असर पड़ता है। मिर्चा होवे बड़ियाँ उसके अंदर, तू उदास ना हो, तेरे को छोड़ेगा नहीं है वो, मेरी बात समझता है। तो मिर्चा पड़ियाँ होता है उसकी चार आती है, ठीक है नहीं। हमें क्यों नहीं आती है कि हमको वो हो गई है, वो रच गई है। भजन ऐसे थोड़ा बनता है। जहाँ को चीज़ पड़ी, मतलब मैं आपको ऐसे आता है, वो कोई चीज़ पड़ी है हमारे को, हमने चाहे खाना भी खा लिया है, हम वो मिठाई ले लेते हैं, फिर रसगुल्ला ले लो एक, ठीक है नहीं, या गुड़ दी गटी ले लो, इधर होती हैं चीज़ें, यानी अलग तब बनेंगे बात है। यहाँ सत्संगियों में भी होते हैं ऐसे ऐसे रूहें। हाँ जी, उनकी सत्संग तक उनके बीच रहो, जब आप उसमें घुसड़े रहोगे आपके ऊपर वो जहर चढ़ जाएगा, फिर भजन नहीं बनेगा आपका। जब सत्संग किया उसके पीछे पीछे हट जाओ, कि उनकी जो है सत्संग में आते हैं ना, इनकी सबकी थोड़ा पॉजिटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है इनकी। इनको बहुत कमाई करनी पड़ेगी, तो साधु को पट्टी पहुँच कर देते हैं, आपके पल्ले क्या रहेगा फिर बताओ। सत्संग करो, दूसरे कमरे चल लो। अगर कोई पूछता है ना, उसको कहा भाई, उसको जवाब दो, जाओ भाई मैं तो बखा देता हूँ। भाई जी अपने कमरे में क्यों नहीं सोने दिया उसको, बीबी को? हाँ वो बैठी है, शायद इसको गुस्सा लगा होगा या उसको भी लगा होगा। अपनी अपनी ऊर्जा होती है, वो कितना वचन करती है, वो परिवार में रहती है। परिवार में रहना बुरी बात नहीं है, पर भजन करो। आपके पास गुलाब का फूल रखते हुए आप उसको बाहर फेंकेंगे कि नाम की कमाई वाला जीव के उसके साथ तो आप बैठ भी सकते हो, लेट भी सकते हो, कि उसकी ऊर्जा आपको स्पर्श करेगी। जब वो ऊर्जा स्पर्श करती है तो दूसरे की ऊर्जा नहीं स्पर्श करती, नेगेटिव फिर को हमारा नुकसान कर देती है। मैं बात ठीक है कि नहीं? मैं नहीं कही, इन्होंने ये कहते हैं गुरु महाराज जी, आपने मखौल समझा हुआ है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब देखो एकता की बात है, देखो ब्रह्म ज्ञानियों की, महापुरुषों की, सब में एक वर्तदा एक हो रिया समाई, झगड़ा खत्म। ये है झगड़ा खत्म। जिसनों आप दयाल होए, देखो जिसनों आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। वो नाम, वही गुरुमुख, वही संत, वही भक्त नाम में समा जाता है। कितनी ऊंची बात है, उन महापुरुषों का तजर्बा है। हमें सचेत कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप भी ऐसे। हम भी तो उनकी संतान है, गुरु माँ परमेश्वर की, जो सबका मालिक है, सुप्रीम पावर। जैसे जैसे हम उसके दूर हो गए, हम कीड़े बन गए गंदगी के। जैसे जैसे उसके साथ जुड़ोगे, राजकुमार बन जाओगे, प्रिंस बन जाओगे, ठीक है नहीं? ऐसे थोड़ा होता है जैसे आप करते हो। सत्संग सुन लिया फिर वही टड्डे बने, ऐसे नहीं होगा। आप नाम की कमाई करो, जिसने भी नाम लिया। जिसने नहीं लिया ले लो, कोई पैसे लग दे इससे, कहता बिना दाम के सौदा, अभी सुनाया है। जिसनो आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए। जिस ऊपर प्रभु दयाल हो जाए वो नाम में समा जाता है। वह कृपा उन पर ही होती है जो उनकी आज्ञा में चलते हैं, नाम की कमाई करते हैं। ये हम कह नहीं देते कि यार है तो हमारे 4 लड़के हैं। ये जो बालक राम है ये बहुत मेहनती बंदा है, बहुत आज्ञाकारी पुत्र है, तो माता पिता उसको ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो मेहनती है, आज्ञाकारी है। ऐसे ही ये चीज़ है, मेहनती। अब आगे पढ़ने वालों की बात, जड़े केवल पढ़ते ही हैं,
जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ पंडित जोत की, जोत की कहते जोशियों को, पढ़ पढ़ पंडित जोत की, बात करें बेचार, वाद विवाद करते हो, वाद विवाद में फंस जाते हैं। वहाँ फलाना चीज़ लिखे हुआ, फलानी वो चीज़ लिखी है, वाद विवाद में उनका जीवन जो है बेकार चला जाता है। मत बुद्धि भावी न बूझी, अंतर लोभ बेकार, उनके अंदर लोभ है। कहते बुद्धि विपरीत होने के कारण कुछ समझ नहीं आती उनको, लोग जैसे पढ़ने तक सीमित है, जो करते हैं उनको समझ आ जाती है। तो पढ़ना इसलिए है कि असी उस चीज़ को करिए। असी दवाई पढ़ लें, जिस असी कोई बीमार है दवाई पढ़ के नहीं लेंगे कि फलानी दवाई रखी है, दसी भी 2 टाइम ये लेनी, 1 टाइम ये लेनी, इन्नी डोज पीने वाली दी लेनी है। जब बोतल ही पी ले फिर तो नुकसान ही होना। तो इसलिए तो जो नाम की कमाई करते हैं उनको समझ आती है, उनकी बुद्धि जड़ी है विपरीत नहीं होती है, और बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। जब विपरीत ही बुद्धि जज होता है तो विपरीत ही निर्णय लेगा। जो बुद्धि निर्मल है वो सही निर्णय लेगी, भाई ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी। वो अंतर्लोभ विकार, अंतर्लोभ विकार, लोभ भी विकार ही है। हाँ, जिसके अंदर प्रवेश हो गया बीमारी है, जीवन को फना कर देती है। ये खाने का भी लोभ है, 4 रोटी की भूखा 8 खा ली तो मरेगा ही है, हैजा हो जाएगा, पिछला खाया भी वो खराब कर देगा। जितने शरीर चलता है उतना खाओ, लोभ मत करो। ज़्यादा पैसा रखोगे इकट्ठी अपनी, ये भी लोभ ही है, संचित करना लोभ है। मन सूरत उधर जाएगी, फिर सप बनोगे। 184 भरम दियां परम होए खुआर, भाई हले भी तुसी समझे नहीं है। 184 भी परमते रहे, घूमते रहे, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला बने रहे हो। परम होए खुआर, पूर्व लिखा कमावना कोई न मिटनार। भाई पूर्व जन्म जो हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के संस्कार, उनके अनुसार ही हमारा जीवन है। उस संस्कार हमारे को खींचते हैं पीछे को, तो उसको काटना है नाम की कमाई से। आपको पता लग जाएगा मैं काट दिए, कट गए हो। जैसे कर्जे वाला दिन रात कमाई करता है, कर्जा मुक्त हो जाता है, पता नहीं लगता उसको। ऐसे इसको लगे संस्कार पिछले, अब नए बन रहे आपके। अरे को लिखा पूर्व लिखा कमावना, बंदा वही कमा रहा है जो पूर्व में कमाई की हुई है। लिखा वही जाता है जो हमने किया है। दुकान से जो सौदा लेते हैं वही लिखता है दुकानदार। जो हम पूर्व जन्म में कर्म किए है वही हमारे संस्कार है, उसके अनुसार ही हमारा जीवन है। आगे के लिए बनाओ, पहले तो समझ नहीं थी, अब तो समझ आ गई। बेसमझ मत बनो, नाम की कमाई करो, उनको काटो आप। क्या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ सुखी? आप बंधन में हो, उस बंधन को काट दो आप। ये नहीं कि आप घर छोड़ के कहीं और जाते हो, पर हमारा ख्याल तो उधर ही, सुरती तो उधर ही रहती है, बंधन है। घर में रहना बुरी बात नहीं है, पर उधर ना घूमे हमारी सुरती। एक बार किसी ने पूछ लिया महाराज जी से, कहते महाराज माता जी कैसी? अब महाराज पड़ गए इसको, तू इसलिए आई यहाँ परिवार की सुख शांत पूछने के लिए? हमारा ख्याल तोड़ दिया आपने। पता नहीं वो समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, ऐसे लोग हैं। थोड़ा परिवार कैसा है? हमारा परिवार ही है, यही है। तेरे भक्तों की संगत हो, यही परिवार काफ़ी है। संतों से ऐसी बात नहीं पूछनी होती, थोड़ा पोता किदा है, थोड़ा मुंडा किदा है। ऐसे मत पूछो उनसे, अपनी बीमारी दसो उनको, फिर आपको वो फिर इलाज बताएंगे, दवाई भी देंगे। ठीक है नहीं? दुनियादारी की बात उनसे मत पूछो। ठीक है नहीं? कमाल है भाई। हैं पूर्व लिखा कमावना, वो जो पूर्व में किया हुआ वही कमा रहे अब।
कोई न मेटनहार, कोई न मेटनहार है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। आगे इसका जवाब होगा, सतगुरु सेवा गाखड़ी, सिर दीजिए आप गवाए। सतगुरु की सेवा, सिर दीजिए आप गवाए। गाठड़ी मैंने कठिन है, ये कठिन तो जरूर है। सिर दीजिए आप गवाए, आपा पाप छड़ के सिर दे दो, सारे कट जाएंगे वो कर्म पिछले। आप कबीर साहब ने क्यों कहा, सतगुरु मिले मारे सारे जी, ज्ञान की आग लगी कट भीतर, कोटि कर्म काल में जल गई। अब फिर पढ़ देना इसमें, सतगुरु सेवा गाठड़ी कठन, सिर दीजिए आप गए। सिर देने में कोई तैयार नहीं है, कहते नहीं महाराज अब तो सानू टाइम नहीं है, साढ़े घर परौने आए हैं। परौने की सेवा और भी तो कर सकता है। आपने देखा कि साहबचंद जी, उनका लड़का बीमार हो गया, उसको पता था महाराज जी आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन चल गए वो पीछे से। फिर उन्होंने भेजाया, एक बंदा दौड़ा, कहने कि आपका लड़का बीमार है, कहने दवाई दो आओ, और गाड़ी निकल गई। फिर दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ा उसको, कहने महाराज लड़का तो ऐसे हो गया। कहने फिर मैं क्या करा, मैं क्या कर सकता, आप उसको दफना दो। इसको कहते हैं सिर देना। तो सिर नहीं देते, हमारे घर सिर दीजिए आप गवाए। तो शब्द मिले तो हर मिले। प्रभु कैसे मिलते हैं, महाराज बता रहे हैं, शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पावे हर थाई। सेवा पावे हर थाई, जहां भी सेवा कर लो, हर जगह उसकी सेवा पाए सब थाई। उसकी गुरु की सेवा आप हर जगह कर सकते हो, जो है ही गुरु का सारा ही। हमारा थोड़ा गुरु का है ये, हम दूसरे की चीज को कैसे कह सकते हैं। हम इनको परिवार तो कह सकते हैं, गुरु का परिवार ही है हमारा परिवार, गुरु का परिवार। तो इसलिए महाराज सेवा, हाँ पार्थ परसिए, पार्थ परसिए पार्थ होए, ज्योति ज्योत मिलाए। पार्थ नूं परसने नाल, पार्थ परसिए पार्थ होए, कहते उस मणि को छू जाने से वो मणि रूपी बन जाता है। पार्थ नूं देखो, इसको थोड़ा समझा के कहते हैं, पार्थ एक मणि है, उसके साथ लोहा अगर सुहा दे तो सोना बन जाता है। पर उस पार्थ की बात की उसने, गुरु में 4 गुण होने चाहिए। एक चंदन गुरु, एक दीप गुरु, दूसरा चंदन गुरु, तीसरा पार्श्व गुरु, चौथा प्रीति गुरु। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं ना, आपको तो हम प्रकाश कर रहे हैं, हमारे नीचे नहीं रहा, इसको दीप गुरु कहते हैं, पर उसने दूसरों का चानना कर दिया। चंदन जो है वो खुशबू लगा सकता दूसरों को, पर चंदन नहीं बना सकता। पार्थ जो मणि है उसमें यह गुण है कि वो सोना तो बना सकती, पार्थ नहीं बना सकती। रिंगी जो है वो एक परिंडा होंगी, जिदा पंजाबी कहते पीली पीली होंगी, वो एक काला होंगी, काले रंग की होंगी परिंडी। वो घर में एक मिट्टी का घर बनाकर उसमें कीड़ा पकड़ कर लाती हो, अपने बिल में रख ले, उसकी निजी संतान नहीं होती है, तो उस पर पी पी करती है। जब इधर उधर उठा करती है उसको डंक मारती हो, जैसे साधु संत चिटका मार देते हैं कि आपके मुंह पर है मक्खी बैठी हुई है। तो फिर जब वो उसको मारती है ना, वो फिर ऐसे देखती रहती है। कबीर साहब जी ने इशारा दिया कि गुरु को कीजिए मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कीर्तन न जाने भीम को गुरु का लिया सुना। जब एक भृंगी कीड़े को अपना रूप बना लेता है, कीड़ा उसका रूप बन जाता है, ध्यान से हो है ना, उसकी आत्मा जो है गुरु रूप। हम है ही परमात्मा की अंश है, अपने आप को सही समझ बैठे इसलिए फंसे हुए हैं।
जैसे ऊपर उठ जाएंगे फिर सामने असली समझ आ जाएगी। समझ गए बात मेरी बात? इसको कहते हैं पार्श परसिए पार्श होए, वो है असली पार्श सदगुरु। पार्श परसिए पार्श होए, ज्योति ज्योत मिलाए। आत्मा भी प्रकाश रूप है, परमेश्वर भी प्रकाश रूप है, ज्योति ज्योत मिलाए। परमात्मा को मिलने का रास्ता भी एक ही है, लाइट और ज्योत। महाराज ने गुरबाणी में इशारा दिया है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, सचे सहब से लिवलाई। नेरा होता है ना, इनका नाम ब्रिजलाल है, आपका नाम केशव। केशव जी जहाँ दे होता है वहाँ लाइट जगानी पड़ती। अब हमारे जो फोन होता है उसमें भी बैटरी है, ठीक है नहीं, कि हम इसलिए जगाते हैं कि ये रास्ता देखने के लिए कि कोई खड्डा ना हो, हम गिर ना जाए, तो इसलिए लाइट का मार्ग है। लाइट और आवाज का शब्द तुम का उसको प्रकट करो। तो इसलिए पार्थ परसिए पार्श होए, ज्योति ज्योत समाए। ये आत्मा रूपी ज्योति परमेश्वर रूपी ज्योति में समा जाती है। जिनको पूर्व लिखा, देखो लिखता, जिनको पूर्व लिखा तिन सतगुरु मिलिया आए। जिसने उत्ते मालिक ने कृपा करती है उसको सतगुरु मिलते हैं। तब कहा सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पर खुल गए जी। ज्ञान की आग लगी काठ भीतर, कोटि कर्म पल में जल गई। कर्म जब हमारे जलते हैं हमारे को पता लग जाता है, किसी को पूछने की जरूरत। जाना है मैंने, है जाना? हाँ पानी पी लो, कोई नहीं, बात समझाया, कोई बात नहीं, कोई बंधन नहीं है। जिनको पूर्व लिखा तिन सदगुरु मिले आए, वो मिले हमें हमारे को। अब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमें कोशिश करनी चाहिए भजन में जरूर बैठो, ठीक है नहीं। चाहे आप कम भजन करते तो है तो करो जरूर। वो बहुत दयालु है, वो कहते हैं कि ये कमजोर हो अपने हाथ देकर हमारे ऊपर खींच देंगे, ठीक है नहीं। उनके खींचने से हम ऊपर जाएंगे, फिर भी हमें जरूर बहुत जरूरत है भजन करने के लिए। संसार में से निकलने की कोशिश करो। हमारी रोम रोम में सुर्ती फंसी हुई है, इसको अभ्यास करके बार बार अभ्यास करके इसको निकालो, तब बात बनेगी। जिनको पूर्व लिखा तेन सदगुरु मिले आए, मन भूखा भूखा मत कर। हम मन को समझाते हैं, मन भूख मत कर, मन भूखा भूखा मत करे, मत दू करे पुकार। बेपाई जो भूख करता है, मत दू करे, मन भूखा भूखा मत करे, मत दू कर पुकार। इसका जवाब आगे देते महाराज जी। 184 जिन श्री सबसे दे आधार। तो भूख की करता, जिसने 184 का सृजन किया है वो सबको आसन देता है। देखो महाराज ने एक जगह लिखा है, सैल पत्थर में जंत उपाय के, जिसका रिज्क आगे करता रहा। एक जगह और लिखा है, 184 मेदनी सब सेव करंदा। तो तू भूख मत कर, ना पुकार कर, और सब्जी से सार लेने वाला है। पत्थरों में जो जीव है उसको भी देता है। 184 जिन सरिया सबसे दे निरपौ सदा दया।